नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पीएम को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो इसको लेकर के अब उन्होंने एक बेहद अजीबोगरीब दलीलें दी है। इसी के साथ ही उन्होंने नीच और सी शब्द का मतलब समझाया है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर सी शब्द का मतलब क्लीन बताया। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल से बात करते हुए जब उनसे सवाल किया गया कि आपने जिस शब्दावली का प्रयोग पीएम को लेकर के किया है उसके बारे में क्या कहेंगे, आपको जो बोला गया है और आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जितनी भी बातें आपको लेकर के कही जा रही है कि आपने पीएम को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रयोग किया है, देश के संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का इस तरीके से अपमान किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। जिसके जवाब में गोपाल इटालिया ये कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। दरअसल सी शब्द का मतलब गलत निकाला जा रहा है। सी शब्द का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। सी शब्द का मतलब होता है क्लीन। जिसके बाद जब पत्रकार उनसे पूछती है तो क्या आप पीएम को क्लीन बता रहे हैं, तो जिसके जवाब में वो कहते हैं कि मैं पीएम को क्लीन नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं 27 सालों का हिसाब पूछ रहा हूं जो कि गुजरात में बीजेपी सरकार ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग बार बार क्यों वीडियो को टारगेट कर रहे हैं। वीडियो में भले ही मैंने कुछ बोल दिया होगा, लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूं, बीजेपी से 27 सालों के हिसाब मांग रहा हूं कि उन्होंने अपनी सत्ता में क्या किया, अपनी सरकार में क्या किया, उसका जवाब देना चाहिए, न कि इस तरीके से बार बार किसी वीडियो को टारगेट किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस वीडियो में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी ने इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई है और अब बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी लगातार गोपाल इटालिया का बचाव करते हुए दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ कोई संज्ञान या कोई कार्रवाई नहीं लिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आपको बता दें, जहां संजय सिंह ने उनका बचाव किया है, तो वहीं राघव चड्ढा ने भी गोपाल इटालिया का बचाव करते हुए ये कह दिया है कि पटेल समाज से आते हैं गोपाल, इस वजह से बीजेपी उन्हें टारगेट कर रही है। और साथ ही राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि पाटीदार आंदोलन में वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ये बदलाव ले रही है। आपको बता दें कि वहीं लोगों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और ये कहा कि गोपाल इटालिया कभी भी पटेल समाज के लिए और पाटीदार आंदोलन में कभी साथ नहीं रहे हैं। उन्होंने कभी भी पाटीदार आंदोलन के लिए कुछ नहीं लड़ा है। इसी के साथ ही लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या देश के संवैधानिक पद पर आसीन पीएम को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी करना कोई गलत नहीं है आम आदमी पार्टी की नजरों में, जिसकी वजह से वो गोपाल इटालिया को लेकर के कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया उस वीडियो पर बुरी तरीके से घिर गए हैं जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी बताते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है और से पीएम मोदी के लिए जाति सूचक गाली बता रही है। इस बीच सोमवार को गोपाल इटालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाति से लेकर गांव से होने तक की अजीब दलीलें दी है। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा खराब हो सकती और उन्हें इसके लिए गोली मार दी जाए या फांसी दे दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पटेल समुदाय से होने की वजह से उन्हें बीजेपी निशाना बना रही है। बता दें कि इटालिया ने कहा कि गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी तेजी से उभर कर आई है, जनता भरोसा कर रही है, मजबूत स्थिति में पार्टी है। इसको देखते हुए बीजेपी बौखला गई है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही गोपाल इटालिया ने कहा कि इसी के तहत वो कहीं से कहीं वीडियो ला रही है। कल से कोई पुराना, कोई फर्जी, सच्चा, झूठा वीडियो, पता नहीं क्या क्या वीडियो लेकर आ गए हैं। ये जनता को बता रहे हैं कि 4-5 साल पहले किसी ने ये बोल दिया था, इसलिए 2022 में आप हमें वोट दे दो। इस तरीके की राजनीति गुजरात में ठीक नहीं है। गुजरात की जनता 27 साल का हिसाब मांग रही है। साथ ही गोपाल ने कहा कि यदि मेरी भाषा खराब है तो मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन बीजेपी वाले ये जवाब दे कि महंगाई से छुटकारा कब मिलेगा।
ये लोग 27 साल तक सरकार चलाने के बाद इस चुनाव में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वे मुद्दों से भाग रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि वीडियो देख लो। साथ ही बीजेपी वालों ने कंस जैसा काम किया है। जनता आपके काम को देखकर आपकी तरफ जा रही है। बता दें कि गोपाल इटालिया ने पाटीदार कार्ड खेलते हुए कहा कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो पटेल हैं और पाटीदार आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें पता चला कि आखिर बार बार गोपाल इटालिया को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो पता चला कि गोपाल इटालिया पटेल समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए, क्योंकि पाटीदार बीजेपी से नाराज है और आपकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए गोपाल इटालिया को परेशान किया जा रहा है। इसलिए केंद्रीय मंत्री भी आज ट्विटर पर लगे हुए हैं। गोपाल इटालिया ने कहा कि उनकी भाषा खराब हो सकती है, इसके लिए चाहे तो उन्हें फांसी दे दी जाए। गोपाल इटालिया ने कहा कि यदि मेरी भाषा खराब है तो मुझे फांसी पर लटका दें, मुझे गोली मार दे, लेकिन ये बताए कि गुजरात में बेरोजगारी का हाल क्या है, कैसे रोजगार आएगा, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा। मुझे मार दो, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं क्योंकि मैं बीजेपी नेताओं की तरह शातिर नहीं हूं। मेरी भाषा खराब है, मैं गांव का साधारण लड़का हूं। मेरी भाषा खराब हो सकती है लेकिन इस तरीके से मैं नहीं बोल सकता। साथ ही जब पत्रकारों ने उनसे कई बार यह सवाल किया कि यह वीडियो सच है या फर्जी है, उन्होंने पीएम के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है या नहीं, तो हर बार इटालिया ने सिर्फ इतना कहा कि यह वीडियो कोई मुद्दा नहीं है। यानी कि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से गोपाल इटालिया जो हैं वो पीएम को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते जा रहे हैं और एक नहीं कई बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। और इसी के साथ ही जब उनसे इस वीडियो के बारे में और जब ये पूछा जा रहा है कि आखिर आपने पीएम को लेकर के इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, कैसे उन्हें इस तरीके से टिप्पणी कर दी, कैसे उनका अपमान कर दिया, तो इसके एवज में वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 27 सालों का हिसाब दे। इस वीडियो को लेकर के कोई दलील पेश नहीं कर रहे हैं और जब वो दलील दे रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से उलटफेर है और मैं गांव का लड़का हूं तो इसलिए मेरी भाषा में खराबी हो सकती है और शायद इस वजह से ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा। इसी के साथ ही जब पत्रकार ने भी उनसे पूछा, एक टीवी चैनल की रिपोर्टर ने, तब भी उनसे वो यही कह रहे हैं कि सी का मतलब क्लीन होता है और बीजेपी वालों ने आम आदमी की जेब पूरी तरीके से क्लीन कर दी है, इस वजह से मैं सी शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। लेकिन जो लोग हैं वो सी शब्द का मतलब कुछ और ही समझ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो मंत्री हैं वो इस तरीके से कभी न कभी पीएम को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब किसी विपक्षियों के द्वारा पीएम को लेकर के इस तरीके से शब्द कहे गए हैं। आपको बता दें 2014 के इलेक्शन के दौरान भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी के साथ ही कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने भी पीएम को लेकर के आपत्तिजनक शब्द कहे थे और अब तो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने भी इस तरीके से पीएम को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आपको बता दें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दमदार वापसी हुई है और कहीं ना कहीं ये श्रेय जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है क्योंकि उन्हीं को पीएम के कैंडिडेट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा चुनाव में और लोगों का भारी जन समर्थन पीएम मोदी को मिला था, जिसकी वजह से आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो वाहवाही होती है देश के अंदर और विदेशों में भी पीएम को लेकर के, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां लगातार बौखलाई हुई दिखती है और इस तरीके से बार बार पीएम को लेकर के टारगेट करती हुई नजर आती है। उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए तमाम जो विपक्षी नेता है वो नजर आते हैं और जब इसको लेकर के सवाल किया जाता है तो वो अपने शब्दों से, अपने बयानों से पलटते हुए दिखाई देते हैं या फिर ये कहते हैं कि इन बयानों को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है या फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से लोगों ने गोपाल इटालिया को ट्रोल किया है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल किया है और कहा है कि गोपाल इटालिया ने देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के बेटे का अपमान किया है, तो जनता भी 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब अच्छी तरीके से देगी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।